Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020. Our today's subject is business mathematics. It's unit number 2, ratio, proportion, and percentages. And our today's topic is percentages, and we will discuss different aspects of percentages for class first year, means DBA, DCOM, DAE, ICOM, and other classes wherever the percentages, ratios, and proportions are applicable. So students, ये आप लोगों के पास जो है वो पहले जो है वो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो आप लोगों के पास डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन जो है वो लाजमी पता होनी चाहिए आप लोगों को। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज जो है ये भी एक रेशियो है, इट इज अ रेशियो और फ्रैक्शन। ठीक है, रेशियो है या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन और रेशियो में कोई फर्क नहीं होता। अगर रेशियो लिखी हुई है दैट मीन्स वो फ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि हम उसको अपॉन में करके लिख देते हैं। ए रेशियो बी को अपॉन में करके लिख देते हैं, और ये पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो अच्छी तरह से आप लोग समझ भी चुके हैं और मालूम है आप लोगों को हुज डिनोमिनेटर। लेकिन हाँ, अब खास चीज है कुछ, इट इज अ रेशियो और फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। एक ऐसा जो है वो रेशियो या ऐसी जो है वो एक फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर या नीचे वाले हिस्सों को कहता है। ठीक है, अगर वो 100 हो दैट इज द परसेंटेज, वो परसेंटेज वाला ही नंबर होगा। ठीक है, द सिंबल परसेंटेज इज यूज्ड टू डिनोट इट, e.g. 99%, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों की मैथमेटिक्स के अंदर आएगी, बल्कि 100% ही आएगी। अब ये पहला टॉपिक है छोटा सा, चेंजिंग अ परसेंटेज इनटू डेसिमल। परसेंटेज को डेसिमल के अंदर रिवर्स करके लिखना। जैसे ये लिखा हुआ है 25%, इस 25% को हम चेंज करेंगे डेसिमल के अंदर। ठीक है, यानी पॉइंट वाले नंबर्स में। बहुत आसान है, 25 लिख दीजिए, परसेंटेज नहीं लिखना। परसेंटेज अगर हटाते हैं तो असूल ये है, नीचे आप लगाएंगे 100, 100 लगाएंगे नीचे। ठीक है, 100 लगा के, अब टेबल्स तो माशाल्लाह से आप लोगों को आते होंगे, तो जरा टेबल पढ़ लीजिए। 21 1 जा 21 और 24 4 जा 100, तो 1/4 आ जाएगा। और अगर उस 1/4 को आप करें डिवाइड, ठीक है, 1 अंदर 4 बाहर, तो ये ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर 0, 4 5 जा 20। ठीक है, ये खूबसूरती का 0.25। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका और समझ लीजिए अकलमंदों वाला। जब भी ऐसे नंबर्स जो 10 या मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, उतने परसेंट, उतने यूनिट जो है वो दूसरे नंबर के बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। अब यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है चूंकि, और ये 10 की पावर 2 कहलाएगी, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मैट्रिक का, उसके अंदर जो है वो पहले ही जो है वो 3.1 ही इसी बारे में थी। ठीक है, तो ये जो 2 0 हैं, इसकी वजह से इसका जो डेसिमल का पॉइंट होता है, हर नंबर में होता है, एंड में होता है, लेकिन शो नहीं करते। ये डेसिमल का पॉइंट शिफ्ट होगा उस साइड पर। ठीक है, तो ये डेसिमल का पॉइंट अगर शिफ्ट होता है उस साइड पे, तो ये 2 जगह शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये खूबसूरती का 0 आप लोगों ने लगाना है लाजमी। ठीक है, 0.25 इसीलिए आंसर है। तो ये हुआ अकलमंदों वाला तरीका, पढ़े लिखों वाला। ये भी पढ़े लिखों वाला, लेकिन ये बच्चों वाला है। ठीक है, तो बच्चों वाला तरीका जो है वो अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ों वाला तरीका अप्लाई करना है। इसी तरह से चेंजिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हुआ है आप लोगों के पास, उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 जब यहाँ 100 से डिवाइड हुआ था तो ये शिफ्ट हुआ था, तो अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। तो ये 1 और ये 2 और ये 65 हो गया। पॉइंट तो है मौजूद, लेकिन शो नहीं करना है, तो छोड़ देंगे, शो नहीं करेंगे। और जब शो नहीं करेंगे तो फिर जो है क्या नाम है, इसको नहीं लगाएंगे हम लोग।
और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब हमें पता लगा कि हमने जो है वो इस 0.65 एक डेसिमल नंबर को परसेंटेज के अंदर चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करके सिंपली। चेंजिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अगर ऑलरेडी फ्रैक्शन हो आपके पास तो उसको जो है वो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? नो प्रॉब्लम, फ्रैक्शन लीजिए 1/4 है, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए 100 लिखा, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 2 यहाँ गया, 4 5 20, पता ही होगा आपको, अगर 100 को 4 से डिवाइड करना हो तो 25 आएगा, क्योंकि 25 4 100 होता है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25%, 1/4 जो है वो फ्रैक्शन में और परसेंटेज में होगा 25%। एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी एज अ परसेंटेज टू अदर, एक अगर ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो क्वांटिटी दी हुई है तो उस क्वांटिटी को परसेंटेज में दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में शो करना बहुत आसान है। इन अ कंपनी 20 आउट ऑफ 80 स्टाफ आर फीमेल, एक कंपनी के अंदर 80 जो है वो टोटल स्टाफ मेंबर्स हैं, उसमें से 20 जो है वो फीमेल हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टाफ आर फीमेल, कितने परसेंट जो है वो फीमेल वहां पर काम कर रही हैं, देख लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल वर्कर्स आर 20/80, परसेंटेज में जाने से पहले इसका फ्रैक्शन बनाना आप लोगों को लाजमी है। क्यों? क्योंकि ये टोटल से जो है वो 20 जो फीमेल्स हैं उनकी परसेंटेज आपसे मांग रहे हैं सवाल में, तो 20/80 simply multiply by 100 for changing it into a percentage. 100 multiply by 20 divided by 80, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 multiply by 100 200 upon 8, और 8 से जब डिवाइड होगा तो ये 25% बचेगा। कैसे? 8 1 8, 8 2 16, ठीक है, 20 में से 16 कम हुए, 4 यहाँ चले गए, तो 8 5 40, तो 25% जो है वो फीमेल वर्कर जो है वो वहां पर काम कर रही है। यहाँ आ जाते हैं फाइंडिंग, यहाँ आ जाते हैं फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, एक अगर नंबर आपको दिया हुआ हो उसका आप परसेंटेज कैसे मालूम कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये जो है इसको जो है वो आप एमसीक्यूज में देखेंगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ये वाला जो है एमसीक्यूज में तो है ही, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी आए हैं, और इसके क्वेश्चंस जो है मैं इंशाल्लाह भी आपको दिखाऊंगा भी, और फिर उसको सॉल्व भी करेंगे, सॉल्यूशन उसका मैं दिखाऊंगा, सॉल्व आप लोग खुद कीजिएगा। एक्सप्रेस 40% ऑफ ₹120, अगर 120 रुपए हो उनका 40% कितना होगा? सिंपल सॉल्यूशन लिखेंगे, 40% ऑफ 120 इज इक्वल टू 40%, यहाँ लिखा लेकिन मैंने परसेंट को हटा दिया, तो इसका मतलब है 40 के नीचे मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 100 लिखना, 100 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 120। ऑफ के मीनिंग मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, ठीक है। एक 0 से एक 0 कटा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ये 12 बच गया, और ये 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 12 मल्टीप्लाई होके 48 हो जाएगा, यानी कि 48 रुपीस जो हैं अगर हम 120 के अंदर से लेंगे तो वो 40% बनेंगे उस 120 के, ठीक है। व्हाट परसेंटेज, दूसरा सवाल ये भी हो सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹120 इज 84, यहाँ तो आपको परसेंटेज दे के बोल रहे थे और टोटल अमाउंट भी बता रहे थे कि इस अमाउंट में से 40% बताएं कितना बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ₹120 इज ₹84, कि अगर कितना परसेंट निकालें 120 का जो बनेगा 84, तो हमें इसको जो है वो करना है, सोल्यूशन करेंगे। सपोज द अमाउंट इज y%, सपोज करें कि अमाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो परसेंटेज है वो ये y% है, x% भी लगा सकते हैं, देन y% ऑफ 120 इज इक्वल टू 84, इक्वेशन ऐसी बनेगी ना, यहाँ पे मैंने इक्वेशन ही बनाई थी, आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाई थी, y% ऑफ 120 इज इक्वल टू 84, यही बात है ना, what percent of ₹120 is 84, meaning y% of 120 is equal to 84, सिंपल, ठीक है, कि y% का 120
का अगर y% निकाल लिया जाए तो वो 84 बनेगा। हमने इक्वेशन की शक्ल में लिखा है, अब इक्वेशन की मदद से उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। y% को मैं y/100 लिख दूंगा, 120 ऐसे आएगा, 84 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। y यहीं पर रहेगा, 120 मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड में चला जाएगा, 100 डिवाइड कर रहा है 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, यहाँ लिख देंगे। 12 और 84 है, 12 से 84 डिवाइड होता है 7 टाइम्स, ठीक है। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70%। तो यकीनन जो है वो आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ में आ गई, इसी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके और आप परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। बाकी जो है वो सवाल भी मैं इसके साथ लगाता हूँ, शॉर्ट लगाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर आप लोगों ने देखनी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। ये तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इन जो वैल्यूज हैं इनकी जो है वो क्वांटिटी आपने मालूम करनी है, ठीक है। ये 20% ऑफ 80, 15% ऑफ 180 किलोमीटर, ये 45% ऑफ 120, 10.5% ऑफ 1200 लीटर्स, 14.5% ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी ऑफ विच 8% इज ₹72। ये सेम वही सवालात हैं, ये 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, ये सेम वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आप लोगों को जो है वो करवाए, सिर्फ वर्डिंग की थोड़ी सी चेंजिंग है। और ये भी है 2.62, 2.63, 2.64, 2.65। अब इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों से देखिए 2.56 का सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये आपको जो है बिल्कुल विजुअल होगा, एक एक लाइन पे सवाल है, एक एक लाइन की जो है वो इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है। ये देखें 5 के 5 पार्ट ये रहे, 2.57 ये मौजूद है, इसी के नीचे 2.58 है, फिर 2.59, 2.6, 2.60, 2.61, 2.62, इसका बाकी पार्ट ये रहा, 2.63, 2.64, ये जो है वो इसके ऊपर जो है वो पहले लगाया है रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो है वो रूल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल लगाया है। दैन जो है वो हुआ ये जो है परसेंटेज वाले क्वेश्चन से है तरीके से। इसके बाद 2.65 है और ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स।